हाय एवरीवन, मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों का इनकम टैक्स का असाइनमेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों का असाइनमेंट आया है एनसी वेब का 2022 का असाइनमेंट है। तो जरा एक बार क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। आप लोगों को ये असाइनमेंट जो प्रिपेयर करना है, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, मिस्टर बी अ कैनेडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 15-16 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2015, 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19-20. He was in India for 55 days, 60 days, 90 days, 150 days and 70 days respectively. Determined his residential status for the assessment year 2020 or 21. अब देखो, मैंने इसका सॉल्यूशन किया है, आप लोग ध्यान से इसको लिख सकते हैं और इसी तरीके से लिखोगे तो बहुत बढ़िया इंप्रेशन जाएगा। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, मिस्टर बी स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 70 days and immediate preceding the relevant previous year 55, 60, 90 और 150, 55, 355 days. It does not satisfy, क्योंकि बच्चों वो ना तो बेसिक कंडीशन 1 को डिस्कस कर रहा है ना ही बेसिक कंडीशन 2 को फिलफिल कर रहा है। तो देखो आंसर क्या होगा इसका सबसे पहले आंसर इसी तरीके से लिखना, फिर बेसिक कंडीशन बाद में लिखना आप लोग। He does not satisfy the basic condition 1 और 2, so he is NRI यानी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। अब देखो बेसिक कंडीशन 1 और 2 में क्या लिखा हुआ है, देखो जरा। बेसिक कंडीशन 1 में लिखा है कि ही इज इन इंडिया फॉर 80 डे। इसका मतलब बच्चों, अगर कोई पर्सन 182 डेज या उससे ज़्यादा रहता है तो वो बेसिक कंडीशन 1 को फिल करता है और वो रेजिडेंट बन जाता है इंडिया में। अगर वो नहीं फिल करता है यानी 60 डेज फिल कर रहा है तो 60 डेज और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 365 डेज। तो यहाँ पे जो मिस्टर बी है वो बच्चों करंट ईयर यानी आपके प्रीवियस ईयर में तो 70 डेज रह रहा है, 70 डेज, पर पिछले 4 सालों में वो 365 डेज नहीं रह रहा, वो 355 डेज रह रहा है, इसलिए वो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया जिसे हम एनआरआई कहते हैं वो होगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था बच्चों और इसका ये सॉल्यूशन था। अगर इस तरीके से सॉल्यूशन करोगे आप तो बहुत ही अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे जो चेक करेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 का। ये क्वेश्चन 2 बच्चों बहुत बड़ा है और इसमें भी रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड था, तो बहुत सिंपल है, ये आप लोग कर लेना। अगर इसका कोई डाउट होगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ऑल्दो मैंने इसका सॉल्यूशन बिल्कुल बढ़िया किया है। ये है बच्चों इसका, ठीक है, ये फर्स्ट का बी का, ठीक है ना। जो मिस्टर रमेश है बच्चों वो नॉन रेजिडेंट है और जो मिस्टर सुरेश है वो रेजिडेंट इन इंडिया है। तो उनके रिगार्डिंग जो उनकी इनकम टैक्सेबल होगी या कितनी इनकम आएगी, किसके हैंड में टैक्सेबल होगी, वो सब मैंने इसमें ऐड करके आप लोगों के आंसर को किया है। ठीक है ना। जो ग्रॉस टोटल इनकम दोनों की आ रही है, फिर उसमें से डिडक्शंस को लेस कराया तो टोटल इनकम जो है 4,27,500 और 3,74,000। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट का ए पार्ट हो गया बच्चों, फर्स्ट का बी पार्ट हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन, तो मैंने इसको सॉल्व करा दिया है। आप लोगों का कोई डाउट होगा, कोई लग रहा है आपको कि गड़बड़ी है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ऑल्दो मैंने पूरा करेक्ट किया है। ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, क्वेश्चन तो आपके पास है ही, तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों। इस तरीके से आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन बनाना है। ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल आपका सॉल्यूशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया है। आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से करोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसमें असाइनमेंट में। ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को ऐड किया गया है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर जो इनर कॉलम से आउटर कॉलम में वैल्यू को ट्रांसफर किया है और फिर डिडक्शन दी है चैप्टर 6 ए की, ठीक है, और 80 डी की और 80 जीजीसी की और 80 टीटी ए की। तो टैक्सेबल इनकम यहाँ पर आई है 339,46,780। तो इसमें आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन और ये इसके वर्किंग नोट्स हैं, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने लिखा है। ठीक है ना। ये इसके वर्किंग नोट है बच्चों, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था तो इसके वर्किंग नोट, और मैंने सब जगह वर्किंग नोट लिखा है। ठीक है। अगर आप देख रहे हो
तो देखो यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट आप लोगों को लिख दिया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट नंबर 1 HRA का है, वर्किंग नोट 2 रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का है, नोट नंबर वर्किंग नोट नंबर 3 इनोवा कार, जो कार फैसिलिटी दी गई है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा, उसका। तो ये लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, उसके बाद आप लोग देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3। ये बच्चों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का था और इसमें फिर कुछ हमारा अदर सोर्स की इनकम डाल दी थी और एक बच्चों इसमें डिडक्शन थी जो हमें 80C में देनी थी। तो सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था इसमें, बिल्कुल सिंपल। आप लोगों को सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम मिस्टर पवन फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, ये आंसर है बच्चों, ठीक है। पर अब इसका वर्किंग नोट देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के यहाँ पे लिखा ना वर्किंग नोट नंबर 1, तो इसका वर्किंग नोट ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से इसका वर्किंग नोट स्टार्ट है। तो जिसमें आप लोगों को इसी तरीके से करना है जैसे मैंने किया है। ये फिर दूसरा वर्किंग नोट है, फिर ये पर मैंने एक ही नाम दिया वर्किंग नोट का, और ये यहाँ है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये वर्किंग नोट्स लिखे हैं मैंने, कुछ जो ऊपर यूज़ हुए हैं वो नोट्स लिखे हैं। फिर उसने बोला है कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 मैंने लिखा, और जिसमें आंसर मैंने बताया है कि मिस्टर पवन शुड सेलेक्ट ऑप्शन 3 बिकॉज इट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर लोअर इनकम। अगर वो ऑप्शन 3 को सिलेक्ट करते हैं तो उससे उनकी सबसे लोअर इनकम आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का असाइनमेंट खत्म। प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जैसे ही भी कोई आप लोगों का असाइनमेंट आएगा, चाहे अकाउंट का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, मैं आपने इस पर सबसे पहले अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को समझ आया, कोई डाउट हो, आप लोग इसमें कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों से वो डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। पर क्वेश्चन यही था बच्चों, सॉल्यूशन ये है 3rd का, देखो, और उसका वर्किंग नोट कितना बड़ा है। तो आप लोग वर्किंग नोट प्रॉपर तरीके से बना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने, कोई और आपका असाइनमेंट होगा उसमें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।